हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 19 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट फोर्स एंड प्रेशर। बेटा, पहले भी हम वर्कशीट ये कर चुके हैं फोर्स के बारे में भी। किसी तरह का पुल और पुश, इसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फोर्स इज पुल एंड पुश दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कैन चेंज इट्स साइज एंड शेप। देखो, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि फोर्स क्या है बेटा? किसी चीज़ को पुल करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, या किसी को पुश करना, ये क्या है? फोर्स है। तो फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में या मोशन में चेंज आ सकता है, उसके साइज में चेंज आ सकता है, उसके शेप में चेंज आ सकता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आज हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो फोर्स है बेटा, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अभी हम समझेंगे इसको कि मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो क्या कहा जा रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसको आप क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, या फोर्स अगर पुल कर रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर आप इसे पुश कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, आपसे दूर जाएगा। और अगर इसे पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आएगा। तो ये क्या दिखा रहा है? ये इसकी एक डायरेक्शन दिखा रहा है। फोर्स की क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। तो देखो, द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स की डायरेक्शन इसे कहते हैं, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे मूव कर रहा है। अगर आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो आपकी तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट, और अगर आप उसे धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो आपसे दूर जा रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सेकेंड है मैग्नीट्यूड। The magnitude is of force mean how much force is applied on an object. The strength of force is usually expressed by its magnitude. देखो क्या कहा जा रहा है कि आप एक ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रहे हो। आप जो फोर्स लगा रहे हो वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। जैसे कि मानो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, जिससे आप क्या कर रहे हैं? आप अकेले उसको क्या कर रहे हैं? फोर्स से धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो 3 मिनट्स में यहाँ पहुँचे है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका फोर्स क्या था? सिर्फ आप अकेले फोर्स लगा रहे थे। लेकिन अब उसी ऑब्जेक्ट को आप 3 लोग पुश करते हैं, धक्का दे रहे हैं, 3 लोग आप क्या कर रहे हैं? उसे पुश कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 1 या 2 मिनट लगाएगा। यहाँ पे बात समझिए कि कितनी ज़ोर से ताकत लगाई जा रही है, कितना ज़्यादा बल लगाया जा रहा है, और उसका परिणाम आ रहा है। समझ रहे हैं बात को, कि जब ज़्यादा ताकत यूज़ की जाएगी तो जो हमें एक टेबल को अगर आगे तक पहुंचाना है तो हम उसको इजीली और जल्दी पहुंचा देंगे। अगर कम ताकत लगाई जा रही है तो उसको पहुंचाने में टाइम लगेगा। तो यही क्या होता है? मैग्नीट्यूड, की उसमें कितनी ताकत से बल लगाया गया है। एक बार फिर रीड करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, कितनी फोर्स को अप्लाई किया गया है ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस बाय इट मैग्नीट्यूड। इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। अभी हम समझेंगे, आगे से समझ में आएगा हमको अच्छे से। अब देखो क्या कहता है, द यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स की यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। इट मीन वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच इज एक्सप्रेस एन। हम जो फोर्स है उसे हम जैसे कहते हैं 5 एन, हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो उसे हम न्यूटन कहते हैं, और इसे एन के द्वारा हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। एनी चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, देयर इज चेंज इन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी भी, अगर हम फोर्स में कुछ चेंज करते हैं तो उसके डायरेक्शन में और उसके मैग्नीट्यूड में क्या होता है? फ़र्क आता है, उसमें चेंजेस आते हैं। अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। देखो क्या कहा गया, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है जिसे हम समझेंगे। इफ़ 2 फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द 2 फोर्स। देखो क्या कहा गया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और 2 मतलब अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं? इसमें फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से सेम डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन से। मानो यहाँ पे 5 एन लगाया गया और यहाँ पे 3 एन लगाया गया। ठीक है, 2 डायरेक्शन में क्या 2 बल लग रहे हैं, 2 हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, और क्या है? सेम डायरेक्शन से बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। तो जो फाइनल नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? इन दोनों का सम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 एन प्लस देखो 5 एन प्लस 3 एन, दोनों जो टोटल कितना हो जाएगा? 8 एन। यहाँ पे समझो क्या कहा जा रहा है कि जब एक ही डायरेक्शन में बल लगाया जा रहा है,
एक ही डायरेक्शन में टू अलग अलग बॉडी क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, तो वो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। दोनों जो टोटल फोर्स अगर हमें निकालना होगा, नेट फोर्स निकालना होगा, तो उनका सम हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं कि टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, वही दो लोग थे जो बल जो लगा रहे थे फोर्स ना, एक ने यहाँ से लगाना शुरू कर दिया, एक ने यहाँ से लगाना शुरू कर दिया। एक 5 लगा रहा है, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एक 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, एक ने 3 लगाना शुरू किया, एक ने 5 लगाना शुरू किया, तो जिसमें ज़्यादा ताकत है वो क्या करेगा, उस टेबल को या उस ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ खिसका देगा ना। ये वाली बात तो आपको समझ में आती है। लेकिन अगर हमें अब इस कंडीशन में नेट फोर्स लगाना हो कि टोटल एग्जैक्ट कितना फोर्स लगा है, तो इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है दोनों का डिफरेंस। मतलब कि हमें यहाँ निकालना होगा 5n माइनस 3n इक्वल कितना हो जाएगा 2n। तो टोटल फोर्स यहाँ पे क्या है 2n, जबकि सेम यही कंडीशन थी, बट यहाँ पे क्या था, जो फोर्स लग रहा है वो एक ही सेम डायरेक्शन से लग रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। एक यहाँ से लगा रहा है, एक यहाँ से लगा रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, डिफरेंस निकलता है। और जब सेम डायरेक्शन से फोर्स लगता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं सम कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 कंडीशन क्या है, इन द टू फोर्सेज आर इक्वल इन अमाउंट एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज बॉडी विल बी 0। देखो क्या कहा जा रहा है कि यही कंडीशन हम वापस लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, यही टेबल है, अब यहाँ पे भी 5n का बल वो जो फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पे भी 5n का फोर्स लगाया जा रहा है। ध्यान से समझो कि एक टेबल है, उसको दोनों अपोजिट डायरेक्शन से, दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो अगर दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स इक्वल फोर्स लगेगा तो जो टेबल है बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन से है। तो जो नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, विल बी 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये हम अच्छे से समझ चुके, भी क्वेश्चन आएंगे तो हम इसे और अच्छे से समझेंगे। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर। नाउ चेक योरसेल्फ, फिलिंग द ब्लैंक्स। पुश और पुल इज कॉल्ड, पुश, किसी चीज को पुश और पुल करना क्या कहलाता है बेटा, फोर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ डैश कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट। एक डैश क्या किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स। हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स में क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया डी में, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस। जो फोर्स की स्ट्रेंथ है उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम करते हैं मैग्नीट्यूड से। वो कैसे पता चलता है हमें, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है बेटा, उसके बाद में द यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की यूनिट को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। हम क्या कहते हैं उसको, न्यूटन। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ ब्रैकेट में एन भी लिख देंगे। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इफ टू फोर्स इज 5n एंड 3n, दो फोर्स लगाए जा रहे हैं, एक 5 लगाया जा रहा है, 3n लगाया जा रहा है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन से लगाए जा रहे हैं, द रिजल्टिंग फोर्स विल बी। तो फाइनल जो फोर्स है वो कितना होगा। तो देखो फर्स्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट आप ये लाइन लिखेंगे, इफ टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज सम ऑफ द टू फोर्स। ठीक है, जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द टू फोर्स। तो हम लिखेंगे 5n प्लस 3n इक्वल कितना हो जाएगा, 8n। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। तो नेट फोर्स कितना होगा, आप लिखेंगे नेट फोर्स कितना हो गया, 8n। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझो बेटा, बहुत ही आसान है। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द टू फोर्स 5n एंड 3n आर एक्टिंग ऑन ए बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या होगा, रिजल्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा। देखो सेम यहीं पे आप इस तरह से यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे आंसर नंबर 3 में, इफ द फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इज डिफरेंस ऑफ द टू फोर्स। टू फोर्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 8n 5 है, हम यहाँ से लिखेंगे थर्ड का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद में 5n माइनस 3n, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2n। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 2n। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।